नहीं पढ़ा था ढंग से क्लास में, उनके लिए एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आई विल समराइज द चैप्टर सेकंड ऑल ऑफ द टॉपिक्स एंड आई वुड ऑल्सो प्रोवाइड यू विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको मैं डिस्कस करूँगा इस पीपीटी में, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 में। आपके जो इंडेक्स में जो टॉपिक्स हैं चैप्टर 2 में, दैट इज़ न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, उसकी इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, फिर न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, हेल्दी वेट क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, डाइटिंग के पिटफॉल्स क्या होते हैं, क्या नुकसान डाइटिंग के होते हैं, या फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, और फूड मिथ्स क्या होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले आएंगे न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन is the study of nutrients, how your body uses nutrient to provide energy to repair cell damage and tissue damage, ठीक है। जो भी nutrients होते हैं, nutrients क्या है, केमिकल कंपाउंड है, बायोकेमिस्ट्री है पूरी आपकी बॉडी, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल कंपाउंड है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ये केमिकल कंपाउंड कैसे बॉडी यूज़ करती है इसको अलग अलग फंक्शन के लिए, उस स्टडी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट। आगे चलेंगे बैलेंस डाइट पे। बैलेंस डाइट, अब जैसे कि मैंने बताया न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, है ना, प्रोटीन हो गया। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। तो जैसे किसी रनर को, किसी मैराथन रनर को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होता है लेकिन प्रोटीन कम चाहिए होता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन उसको चाहिए ही नहीं, चाहिए लेकिन कम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। और वैसे ही एक बॉडी बिल्डर को ऑन द अदर हैंड प्रोटीन ज़्यादा चाहिए और कार्बोहाइड्रेट कम चाहिए, है ना। तो ये होती है बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट का बिल्कुल एक सिनेरियो होता है जहाँ पे फिनोमिना होता है, जहाँ पे आपको अपने हिसाब से एक डाइट बैलेंस करके चलनी पड़ती है विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स कि आपको क्या आपकी बॉडी की नीड है, दैट इज़ बैलेंस डाइट, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंस है बैलेंस डाइट की, जैसे जो रिपेयर होता है, जैसे चोट लगती है, आपको चोट लगती है, छिलती है तो खून आता है, फिर वो पपड़ी जमती है, वो पपड़ी जो होते हैं प्लेटलेट पर प्लग होते हैं वो ना, है ना, वो प्रोटीन होते हैं। अगर प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन ज़्यादा नहीं लोगे तो आपकी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो गए तो आप थके थके फील करोगे। टू गिव यू एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बैलेंस डाइट में, ठीक है। और प्रोटीन जैसे कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मसल्स के, अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है तो आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट पे। सबसे पहला फैक्टर होता है एज। जैसे बूढ़े लोगों को कम खाना चाहिए होता है, टॉडलर्स को, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रोइंग एज में होता है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट होती है, उनकी मोटर डेवलपमेंट होती है, हाथ पैर चलाते हैं, तो उनको अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। वेयर जब हम एडोलेसेंस में आ जाते हैं, हम स्पोर्ट्स वगैरह खेलने लगते हैं तो हमारी बॉडी की नीड और ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमको न्यूट्रिएंट और चाहिए होते हैं। जैसे एज फैक्टर होता है, बैलेंस डाइट को डिफरेंट करता है, ठीक है, वो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर है जेंडर इफेक्ट। जेंडर इफेक्ट देखा गया है कि मॉर्फोलॉजिकली भी बोन डेंसिटी हो गई या मसल मास हो गया, वो बॉयज़ में ज़्यादा होता है। क्योंकि वो ज़्यादा होता है तो बॉयज़ बायोलॉजिकली एट अ बायोलॉजिकल लेवल उनकी रिक्वायरमेंट्स एनर्जी की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, राइट। फिर आते हैं क्लाइमेट पे, क्लाइमेट फैक्टर्स पे। क्लाइमेट फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे आप गर्मियों में जैसे होता है ना कि हीट प्रोड्यूस होती है। कैलोरी क्या है, कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट to heat up 1 gram of water to 1 degree of Celsius, ठीक है। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी में ज़्यादा खाओगे ना तो खाने का मन नहीं करता, क्योंकि फिर गर्मी लगती है, पसीने आते हैं ना। वेयर एज सर्दियों में तुम सब खा लेते हो कि सूप भी आ रहा है, चिकन भी आने दो, हैं, टिक्के भी आने दो, पनीर मतलब सोया चाप भी आने दो, मज़ा आता है क्योंकि बाहर ठंडा होता है और अंदर गर्म लगता है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। ये होते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स। सेकेंड है हेल्थ एंड ग्रोथ स्टेटस, ठीक है। हेल्थ, अब तुमने देखा होगा कि तुम्हारा ना टेस्ट चला जाता है बीमारी में, जैसे शाही पनीर खा लो या बटर चिकन खा लो, टेस्ट आता ही नहीं है किसी में भी, ठीक है। तो खाने बैलेंस डाइट जो होती है वो कम हो जाती है आपकी डाइट, क्योंकि मन ही नहीं करता खाने का, राइट। लेकिन अगर आप हेल्दी होते हो, ठीक है, आप हेल्दी होते हो तो आप सब कुछ खाते हो, क्योंकि आपको टेस्ट आ रहा होता है, आपको स्मेल आती है हर जगह से, वहाँ से मोमोज़ की आ रही है, दूसरी जगह से चाउमीन की आ रही है ना, ऐसा होता है, तो आप ज़्यादा खाते हो, राइट। साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन वो होती है कि जैसे खाना कैसा बना है, किसी किसी को करेला नहीं पसंद होता, किसी किसी को लौकी तोरी नहीं पसंद होती, क्योंकि
उनके क्या कहते हैं, उनके घर में शायद वो बनाना नहीं आता होगा, अच्छे से बनाते नहीं होंगे, लेकिन वही चीज़ अगर वो बाहर होटल में खाते हैं तो उनको स्पाइसी मसालेदार मिलती है, वो वहाँ पे खा लेते हैं। इट इज़ लाइक कि बना कैसा है, कुकिंग कैसी है, साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन होती है। मतलब पीजी में कहते हैं ना रोटी पराठे कच्चे हैं तो कैसे खाएं, तो वो पीजी में सूख के आते हैं, राइट। एलिमेंट ऑफ बैलेंस डाइट में दो तरह के एलिमेंट होते हैं, न्यूट्रिटिव जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और नॉन न्यूट्रिटिव जो आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन वो बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। न्यूट्रिटिव में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स, और नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स में आता है वाटर एंड फाइबर, ठीक है। वाटर क्या करता है, आपकी बॉडी 64% वाटर से बनी है, तो सारा ब्लड वाटर है आपका, लिक्विड फॉर्म में। आपकी मसल्स में वाटर है। एक बार मैंने एग्जांपल दिया था कि बॉडी बिल्डिंग वाले वाटर लॉस करते हैं क्योंकि फिर वो मसल की डिफिनीशन नहीं आती, राइट। तो बॉडी में भी मसल होता है, आपकी मसल्स में भी क्या कहते हैं पानी होता है, ब्लड भी पानी, और ब्लड का काम है न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। सारा ब्लड का काम है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की गैसियस एक्सचेंज। अगर वाटर कम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी पे भी इफेक्ट आता है अगर वाटर कम हो गया तो, है ना। किडनी हेल्थ के लिए भी वाटर चाहिए क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसका, राइट। तो वाटर ऐसे इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया आपका रफेज। रफेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, रफेज या फाइबर वो होते हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये गट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उसकी गुड हेल्थ को प्रमोट करते हैं, राइट। और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है तो आपको इम्यून सिस्टम आपका वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है। तो ये वाटर और फाइबर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। फिर आते हैं, ये नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट हो गए। फिर आते हैं न्यूट्रिटिव एलिमेंट में कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बॉडी फूड से लेती है। फूड टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के ना, जैसे मैंने कहा हर न्यूट्रिएंट केमिकल कंपाउंड है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें 2:1 का उनका रेशियो होता है, राइट। और एक कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, राइट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, जिसमें मोनो का मतलब एक होता है और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, मतलब एक शुगर, और डाई का मतलब 2 होता है और सैकेराइड का मतलब फिर से शुगर, तो 2 शुगर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, इनकी चेन होती है, 1 मॉलिक्यूल की चेन, 2 मॉलिक्यूल की चेन, ऐसे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आता है मोनोसैकेराइड सिंगल एंड डाइसैकेराइड डबल। अब मोनोसैकेराइड में आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज सबको पता है क्या होता है, फ्रक्टोज फ्रूट में पाया जाता है, गैलेक्टोज तीसरा मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। फिर आता है डाइसैकेराइड में मैल्टोज, लैक्टोज। मैल्टोज आपका इथेनॉल फर्मेंटेशन में, जिससे मतलब अल्कोहल वगैरह बनती है, उसमें यूज़ होता है। लैक्टोज आपकी मिल्क में होता है, और सुक्रोज आपका टेबल शुगर होती है, जो चीनी आप खाते हो, घर में चीनी पड़ी रहती है ना, उसको सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल शुगर क्या करते हैं, सिंपल शुगर ना इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, इनमें ज़्यादा टूटने का होता नहीं है। सिंपल शुगर है, सिंगल डबल मॉलिक्यूल वाली, तो ये खाते हैं जैसे कैंडी बार हो गई, चॉकलेट्स हो गई, क्रीम वाले बिस्किट हो गए, केक हो गए, पेस्ट्री हो गई, ये क्या करते हैं शुगर लेवल को हाई कर देते हैं, ब्लड शुगर लेवल को। तो आपका ग्लूकोज लेवल एकदम से हाई मतलब स्पाइक तो होता है, लेकिन फिर इतनी जल्दी नीचे भी आ जाता है, तो आपकी जो एनर्जी है वो आपकी ज़्यादा देर सस्टेन नहीं रह पाती। वेयर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपका क्या होता है कि ये ब्लड शुगर ये कॉम्प्लेक्स होता है, इनको पॉलीसैकेराइड लंबी लंबी चेन होती है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की, तो ये टूटती बहुत मतलब देर में है, जब ज़रूरत होती है तभी बॉडी इनको तोड़ती है और क्या कहते हैं आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जैसे ही वो टूटने में देर लगती है, कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी चेन होती है, तो ये जो ग्लूकोज लेवल का स्पाइक है ना, आपकी जो ग्लूकोज लेवल का स्पाइक आपके ब्लड में है, ये काफ़ी देर तक रहता है, इसका मतलब काफ़ी देर तक एनर्जी रहती है आपकी, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने पढ़ा, स्टार्चेस, फाइबर्स और ग्लाइकोजन होते हैं, इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आता है स्टार्चेस, पहले आपको फाइबर्स बता दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो सेकंड है फाइबर्स, वो बता दिया। ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे मान लीजिए आपकी मतलब
आपने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया और आपको नीड सिर्फ 50 ग्राम, मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ने सिर्फ 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया, तो मतलब जो बाकी का बच्चा 550 ग्राम था ना, तो वो बॉडी कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगी। तो अगर या तो आप फिजिकल एक्टिविटी करके और बंद कर लो, अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, ठीक है, तो ये 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे फैट में एक्यूमुलेट हो जाता है लिवर में जाके, वो होता है मतलब धीरे धीरे ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। अब ये लिवर में स्टोर थोड़ी देर के लिए होता है, अगर आपने उसको तब भी यूज़ नहीं किया ग्लाइकोजन को, तो ये ग्लाइकोजन थोड़े दिन बाद फैट में तब्दील हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बस, ठीक है। फाइबर्स पता लग गया, ग्लाइकोजन पता लग गया, अब होते हैं स्टार्चेस। स्टार्चेस बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच कंपाउंड होता है, जैसे राइस हो गया, होल ग्रेन, ओट्स हो गए, सब कुछ हो गए, ठीक है, आलू हो गए। तुमने देखा होगा जिम मेंबर्स आसपास कोई दोस्त वगैरह जाता है, वो उबले हुए आलू खा के जाते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च होते हैं, मतलब हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो एनर्जी बहुत जल्दी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पोटैटो, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है लास्ट पॉइंट में, लाइक पोटैटो, पीज एंड कॉर्न, ठीक है। ये मैंने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर बता दिया, ग्लाइकोजन बता दिया आपको। फिर आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ फॉर द ह्यूमन बॉडी नीड्स प्रोटीन टू रिपेयर मेंटेन इट्स सेल्स, ठीक है। ह्यूमन सेल्स का जो भी सेल होता है सारा प्रोटीन होता है। आपके एंजाइम जो होते हैं, वो हार्मोन जो होते हैं, सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सबको मसल्स क्या होती है, प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सब प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट होता है, तभी उसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आपकी बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने कहा एंजाइम भी होते हैं, तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है आपकी, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, वो भी प्रोटीन ही आपके करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो आपकी स्किन में जो इतने बड़े बड़े मसल्स होते हैं सब लोगों के, वो प्रोटीन खा खा के बनते हैं। जितनी मतलब मसल तोड़ोगे, प्रोटीन दोगे उनको, न्यूट्रिएंट दोगे, तो वो और उभर के आती है, राइट। अब जैसे 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो मतलब 4 कैलोरीज देता था एनर्जी की, वैसे ही 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी 4 कैलोरीज देता है, राइट। अब चलते हैं फैट पे। फैट जो होती है, फैट सबसे कहते हैं आपकी इंसुलेशन में वो हेल्प करती है, ठीक है। इंसुलेशन में हेल्प करती है, और आपकी जो स्टोर एनर्जी होती है ना, उसमें हेल्प करती है। जब आपकी एनर्जी आपकी बॉडी डिप्राइव्ड होती है किसी की एनर्जी, जैसे मान लीजिए आपको खाना नहीं मिला, तो जो बॉडी फैट है, थोड़े दिन बाद जो बॉडी होती है वो अपनी ही फैट काटने लग जाती है टू प्रोवाइड एनर्जी, राइट। पहले कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, अगर कार्बोहाइड्रेट में नहीं मिला तो वो फैट पे जाती है, और अगर खाने नहीं मिला तो वो बॉडी फैट को काटने लग जाती है। फैट को काटना मुश्किल है, लेकिन एनर्जी डबल प्रोवाइड होती है। जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम पे 4 कैलोरीज देते हैं, फैट 1 ग्राम पे 9 कैलोरीज देते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने, ये सेकंड पॉइंट है, फैट्स कंसिस्ट ऑफ अ वाइड ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। इन वाटर सच में बी क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। टाइप्स 2 प्रकार की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, समझ में आ गया। और ये दोनों क्या कहते हैं, आपके रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है वो उसमें सॉलिड होती है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैट जो होती है वो जैसे ऑलिव ऑयल, गुड फैट होती है, ठीक है। क्या कहते हैं, आपकी ऑलिव ऑयल हो गया, फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, ये सारे जो होते हैं, ये पीनट बटर हो गया, ठीक है। इसमें फैट जो होती है वो अच्छी होती है, राइट। और क्या कहते हैं, कुछ जैसे विटामिन्स में आएंगे, अभी हम विटामिन्स पढ़ेंगे। विटामिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। ये क्या कहते हैं, अगर इन विटामिन्स को फैट के साथ लोगे, वो तभी मिक्स होके आपकी एनर्जी जो उनका फंक्शन है वो कर पाएंगे। बिना फैट के उनका फंक्शन नहीं हो पाएगा। अगर वो तुम मतलब लोगे खाने से, तो उनको फैट चाहिए खाने में, उनके साथ डिजॉल्व होने में और उनको फंक्शन प्रोवाइड करने में, ठीक है। अब आते हैं क्या कहते हैं विटामिन्स में। कुछ विटामिन होते हैं, जैसे ए, डी, ई, के हो गया, फिर बी और सी हो गया। तो विटामिन 2 तरह के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, वो बॉडी को हर रोज चाहिए होते हैं। और कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, वो एक्सक्रीट नहीं होते हैं, लेकिन आपको फिर भी चाहिए होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, बी और सी, ठीक है। बी और सी होते हैं, और बी विटामिन में भी 3-4 मतलब 12
विटामिन 8 होते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन, ठीक है, B1 2 3 5 7, ठीक है, और B12 फॉलिक एसिड, ठीक है, ये सब होते हैं विटामिन बी के, राइट। हमको इन टोटल 13 विटामिन चाहिए होती है बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी को 13 विटामिन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये आता है क्वेश्चन में कि भैया हमको बॉडी में कितने विटामिन चाहिए होते हैं एक ह्यूमन बॉडी को, तो ये क्वेश्चन बनता है, राइट। फिर आते हैं हम कि इनके नाम क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे ये पिक्चर दी हुई है मैंने, ये पिक्चर में बस नाम याद कर लेना है, ठीक है। B1 का थायमीन है, B2 का राइबोफ्लेविन है, ठीक है, B3 का नायसिन है। तो आता है क्वेश्चन कि भाई C का कहते हैं वो क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन C का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन B का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन A का केमिकल नेम क्या होता है, एक एक मार्कर में, ठीक है। इनके फंक्शन, सोर्सेस और डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होती है, फंक्शन तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी पूछ लेते हैं कि भाई विटामिन B की क्या डेफिशिएंसी होती है, विटामिन A की अगर डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, विटामिन D में क्या होता है, जैसे विटामिन D बोन्स के लिए होती है, रिकेट्स हो गया विटामिन D में, ठीक है। आपका कहते हैं जो विटामिन A होते हैं उसमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन A से, क्योंकि वो आँखों के लिए अच्छा होता है, राइट। फिर चलते हैं ऐसे ही दूसरे विटामिन है, ठीक है, इनकी भी केमिकल वो है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। फिर आते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स भी आपको चाहिए होते हैं अच्छे खासे, एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं कहते हैं माइक्रो, ठीक है। जो कहते हैं जो मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आ गया, ये आपके होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आपको कैल्शियम आपकी हड्डियों में चाहिए होता है, फास्फोरस भी आपकी हड्डियों में चाहिए होता है, सोडियम आपकी सेल सिग्नलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनके फंक्शन, सोर्सेज और डेफिशिएंसी जैसे कि ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे फिर होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन हो गया, आयरन हीमोग्लोबिन से अटैच होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन उसके लिए अच्छा मतलब चाहिए होता है, आपकी क्या कहते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए आयरन चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कर करके अलग अलग चीज़ें होती हैं फंक्शन में, राइट। नॉन न्यूट्रिटिव आपने पढ़ लिया था, वाटर, फाइबर आपको बता दिया था। अब आता है वेट मैनेजमेंट पे। वेट मैनेजमेंट में ना, वेट मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, वेट में होता क्या है, अगर आप ओबीज हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं एक टाइम बाद, आपको डायबिटीज़ हो सकती है टाइप 2, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें एक ओवर वेट को, अपने आप को एक हेल्दी वेट में रखने के लिए और ओवर वेट इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए आपकी कुछ चॉइसेस हो सकती है जो आपको हेल्दी रखें। जैसे कि आपकी क्या कहते हैं जो ईटिंग प्लान है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स होने चाहिए, फैट फ्री होना चाहिए, ठीक है। आपके में लीन मीट्स होना चाहिए, फिश, क्योंकि आपको फिर वो प्रोटीन्स प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर डाइट शुड बी लो इन सैचुरेटेड ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नमक भी कम होना चाहिए, जैसा कि फैट ही कम होनी चाहिए मोस्टली, क्योंकि वो तोड़ने में मुश्किल होती है, राइट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही सबसे पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये बता दिया। और उसके बाद वन इज़ ओवरवेट और ओबीज, वन इज़ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़, हाई बीपी, जो मैंने शुरुआत में कही थी, ठीक है। अब वेट मैनेजमेंट क्या होता है, वेट मैनेजमेंट कैसे वेट करें, अब पता कैसे चलेगा हम हेल्दी है या हमारा ना हम ओबीस हैं। तो एक होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, ये एक मेजरमेंट है स्टैंडर्ड जिसमें आपकी बॉडी फैट पता लगती है, और जितनी बॉडी फैट है उसके हिसाब से एक कैटेगरीज डिवाइडेड है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या कहते हैं, बाद में बात करेंगे उस फॉर्मूला की, ठीक है। वेट मैनेजमेंट पहले कहते हैं कि अंडर वेट 18.5 होता है, 18.5 से अगर क्या कहते हैं आपकी वो कम आई, BMI कम आई, BMI मोस्टली होता है किलोग्राम्स इन वेट, और हाइट आपकी मीटर स्क्वायर में, ठीक है। मान लो मेरा 80 किलोग्राम वेट है और मेरी क्या कहते हैं 1.5 मीटर हाइट है, तो 80/1.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है BMI का। ये 19 से 25 तक रेंज करता है, और जो BMI कैटेगरीज है वो अंडर, अगर 18 से नीचे है, 18.5 से, तो अंडर वेट है। नॉर्मल वेट 18.5 से 25 तक है, ठीक है, अगर फॉर्मूला लगा के इतनी वैल्यू आ गई तो। ओवर वेट 25 से 29 तक है, यहाँ पे 29 आएगा, ठीक है, ओवर वेट में चौथे पॉइंट में, ठीक है। 25 से 29 तक, 29 तक ओवर वेट है। अगर BMI 29 से या 30 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये बंदा ओबीस है। अब इसको प्रॉब्लम हो सकती है अगर यही वेट इसका कंटिन्यू रहा, राइट।
अब आते हैं कैसे इस वेट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप हेल्दी बन सकते हैं। ठीक है, हेल्दी डाइटिंग, फिजिकल एक्सरसाइज टू क्रिएट एनर्जी एक्सपेंडिचर और इनटेक। जितना आप खाते हो उससे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, धीरे धीरे बर्नआउट करना पड़ेगा। ठीक है, कम खाना है, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद जैसे फैमिली हिस्ट्री, मेटाबॉलिक होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, फूड हैबिट, जैसे कोई रोता है, डिप्रेशन में होता है तो ज़्यादा खाता है। ठीक है, कोई गुस्से में होता है, उनकी आदत होती है बिंज ईटिंग। ठीक है, ऐसा चीज़ें होती हैं, राइट। और फिर कहते हैं जो आपकी बेसिक फंडा होता है कैरी इन और कैरी आउट का। हेल्दी मैनेजमेंट करने के लिए आपको कैरी का काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। कैरी कितनी ले रहे हो और कितनी आप क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हो। कैरी कम करोगे और यूज़ ज़्यादा करोगे तो वेट लॉस होगा, और कैरी ज़्यादा लोगे और लूज़ कम करोगे तो वेट गेन होगा। और अगर कैरी जितनी ले रहे हो और उतनी ही यूज़ कर रहे हो तो वेट सिमिलर रहता है। ठीक है, ये चीज़। अब आते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग पे। ठीक है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में सबसे पहले होते हैं रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, सब लोग कहते हैं आपको ये नहीं खाना। फिर पिटफॉल ऑफ डाइटिंग होते हैं कि मतलब डाइटिंग करने से कुछ नुकसान हो सकते हैं। वो क्या क्या होते हैं, ये मतलब उसमें आता है, कहते हैं आपकी पेपर में आ सकता है, बोर्ड्स में आता है कि पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या होती है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, ईजी पॉइंट्स दिखते हैं। सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि आपको मना करते हैं कि भाई ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, क्योंकि वेट मैनेजमेंट करना है। तो उससे होता क्या है, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स कुछ खानों में ही मिलते हैं, तो आपकी वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी फंक्शन अच्छे से नहीं होता। तो वो रिस्ट्रिक्शन है, वो दिक्कत कर देती है। ठीक है, पहली पिटफॉल ये है। और फिर क्या कहते हैं, टू मच टू सून। मतलब ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि भाई मंडे से ये खाना छोड़ देंगे, वो खाना छोड़ देंगे। जैसे कोई चेन स्मोकर है, वो एकदम से 2 डिब्बी अगर स्मोक करता है तो वो एकदम से 1-2 पे नहीं आ सकता, उसको कम करनी पड़ेगी, 2 से 1 करनी पड़ेगी, 1 से 20 करनी पड़ेगी, 20 से 10 करनी पड़ेगी। ऐसे धीरे धीरे हो सकता है। क्योंकि जैसे अगर संजू मूवी देखिए, संजय दत्त की, रणबीर कपूर वाली, तो विड्रॉल के भी सिम्टम्स होते हैं। अगर तुम एकदम से सारे अगर एडिक्ट हो और वो नशा छोड़ दोगे तो बॉडी झपट जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे बॉडी को वॉश आउट करना पड़ता है। तो टू मच टू सून इज़ नॉट अ आइडियल चॉइस। धीरे धीरे, स्लो प्रोग्रेस, बेबी स्टेप्स इज द वे, राइट। थर्ड है अ फोकस ऑन द कैन नॉट्स। ऐसा होता है कभी कभी ना, हम कहते हैं यार ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, तो हम इतना सोचते हैं कि नहीं खाना, तो हम सोचते रहते हैं उस फूड के बारे में। एट द एंड ऑफ द डे हम सोचते हैं क्या होगा यार, थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा कर लूँगा, खा लूँगा यार, एक ही मोमो है खा लूँगा, 2 मोमो है खा लूँगा, है ना, ऐसा होता है। तो जितना आप ध्यान देते हो कि ये नहीं करना, उतना ही आप अपना मन लगा रहे हो उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को सोचने में, और इवेंचुअली वो हो ही जाती है। ठीक है, फिर होता है टू मच थॉट ऑन द फूड। ठीक है, आप कहते हो कि यार कहते हैं ना कि खाना खाते वक्त मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आपको बॉडी की खाना खाते वक्त आपको फोकस आपका बॉडी मतलब उस पर ही होना चाहिए, खाने पे। ठीक है, लेकिन ओवर एनालाइज भी नहीं करना कि यार मैं ना इतना खा लूँगा तो इतनी कैलोरीज है, तो फिर आप साइको हो जाओगे, है ना। तो क्या कहते हैं, आपको बेसिक खाना है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, लेकिन ओवर एनालाइज नहीं करना कि भाई मैं इतना खा लूँगा, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, कैलोरीज इतनी हो जाएंगी। नॉर्मल खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, कुछ नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा कैलोरी पे नहीं करना कि कैलोरी इतनी लेनी है, बस उससे ज़्यादा नहीं लेनी। ठीक है, ऐसा वन साइज फिट्स ऑल मिसफिट। ठीक है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का अगला पॉइंट है। जैसे कुछ होता है ना, किसी को खाना लगता ही नहीं है, कितना भी खा ले इतने पतले रहते हैं। और कुछ होते हैं कि मतलब पानी पी लें तो ब्लोटिंग हो जाने लगती है पेट में, कि पेट फूलने जाने लगता है ना। तो हर एक डाइट प्लान, हर एक ईटिंग स्टाइल एक के लिए चल सकता है, दूसरे के लिए वो सेम नहीं चलेगा शायद। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। फिर होता है स्किपिंग मील्स का दिक्कत पता है क्या है, कि आप सुबह भूखे रहोगे ना, तो आप मील स्किप करते हो, तो जो अगली मील होती है ना, आप उसमें ज़्यादा खाते हो। मान लो आपने लंच कम खाया, मतलब लंच स्किप कर दिया, तो आपको भूख लग रही है क्योंकि आपने स्किप कर दिया। तो जब डिनर एकदम से गरम गरम परोसते हैं ना, ताज़ा, तो वो जो भूख थी ना, उससे आप ओवर ईट कर लेते हो डिनर में। तो अगर आप धीरे धीरे सारी मील लोगे, कम लोगे, तो वो एक बैलेंस डाइट रहेगी, और आप ओवर ईट नहीं करोगे, क्योंकि आपका फुल रहेगा पेट, मतलब रहेगा अच्छा भरा हुआ। ठीक है,
और ये होते हैं कुछ फूड इंटॉलरेंस होता है, जैसे पीनट बटर एलर्जी हो गई आपकी, वो हो गई कहते हैं ग्लूटेन एलर्जी हो गई, है ना। ये सारी एलर्जी हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होती है जिससे बहुत एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जो डेडली और फेटल भी हो सकता है। कुछ कुछ को पीनट्स एलर्जी होती है, तो कुछ कुछ फूड से अगर आपकी बॉडी एलर्जिक है और हाइपर सेंसिटिव है तो आपको वो नहीं खाने। तो ये होती है फूड इंटॉलरेंस, राइट। आता है कि भाई फूड इंटॉलरेंस के बारे में नोट लिख दो, तो आपको यही लिखना है सारा ये जो लिखा हुआ है, राइट। अब आते हैं फूड मिथ्स पे। फूड मिथ्स पे भी ये रहता है, शॉर्ट नोट लिख दो 3-5 नंबर का, ठीक है। 4-5-6 पॉइंट्स काफ़ी है, सुंदर सुंदर अगर लिखोगे तो, ठीक है। फूड मिथ्स पे आते हैं कि फूड की अफवाहें, जो अफवाहें फैली होती है कि अंडे बुरे हैं। अब कहते हैं अंडों में ना कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, क्योंकि वो जो योक पीला वाला पार्ट होता है, योक होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंडों में और न्यूट्रिएंट्स नहीं है। एग्स आर कंसिडर एज सुपर फूड वो होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत तगड़े देते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस, कैल्शियम, जिंक, इनकी हाई अमाउंट होती है। तो एग्स इतने बुरे नहीं हैं, अगर मतलब क्वांटिटी में खाओगे तो अच्छे हैं, ठीक है। बाकी कहते हैं कि वो खाने के बीच में अगर पानी पियोगे ना तो अच्छी बात नहीं होती, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। आयुर्वेद में कहता है अग्नि होती है, उसमें पानी डाल दोगे। लेकिन बेसिकली साइंस में ये हम साइंटिफिक रीज़न नहीं है इस चीज़ का। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बाय साइंस कोई मैसअप नहीं होता अगर आप 1-2 सिप पी लो। हाँ, 1 ग्लास पियोगे तो वो तो फिर ब्लोट ही हो जाएगा, है ना। एक सिप पियोगे तो कुछ नहीं होता। अब किसी ने देखा होगा कि दूध के ऊपर, मतलब दूध और मछली खाने से वो स्किन स्पॉट, जो स्किन पे स्पॉट्स होते हैं वाइट कलर के, वो हो जाते हैं, ठीक है। वो भी एक मिथ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ऐसा होता है, ठीक है, मिथ ही है वो। और दूसरा है पोटैटोस मेक्स यू फैट। कहते हैं ना आलू, कार्बोहाइड्रेट, चावल खाने से फैट होते हैं। तो मैंने क्या बताया पहले, फैट या पतले होने का, मोटे और पतले होने का एक ही सिंपल फॉर्मूला है, कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट। ऐसे तो जो मैराथन रनर होते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं, वो कितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कितने चावल, उनकी तो डाइट ही अलग होती है, 10-10 रोटी खाते हैं, वो तो मोटे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो कैलोरी एक्सपेंडिचर भी उनका इतना ही है, ठीक है। कोई फूड आपको मोटा नहीं करता, ठीक है। वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो और कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, राइट। दूसरा है कि फैट फ्री जो हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट, जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हम इतना सोच लेते हैं फैट फ्री कि हम उनको मतलब ओवर ईटिंग कर लेते हैं उस पर, और वो एंड अप हो जाता है हायर कैलोरीज इनटेक पे, ठीक है। जैसे नवरात्रों में, रिसर्च में ये पाया गया है, नवरात्रों में लोगों के नवरात्रों में वेट गेन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि व्रत का आटा, व्रत का फलाना, व्रत की रोटी, व्रत की सब्जी, व्रत का हलवा, व्रत के नाम पे तो सारी पूरी थाली खा ली तुमने डीलक्स, है ना। तो फिर फास्टिंग का क्या? फास्टिंग तो होती है भैया बिल्कुल नहीं खाना, व्रत के नाम पे तुमने डीलक्स थाली खा ली, इसका मतलब ये थोड़ा व्रत के चिप्स, बताओ भैया, हैं। इतना तो ओवर ईटिंग कोई करता है? नॉर्मल नहीं करता। ये तो नवरात्रों में तो इन्होंने खुली छूट दी हुई है ना। तो इससे वेट ऐसा नहीं होता फैट फ्री है, तो इतना खा लेते हैं फैट फ्री व्रत के नाम पे कि वो गेन ही कर लेता है वेट, ठीक है। फिर कहते हैं स्टार्व योर सेल्फ टू इफ़ यू वांट टू लूज वेट। स्टार्व करोगे तो बॉडी डेफिशिएंट हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है ऑर्गन्स की, टिश्यूज़ की, वो ठप पड़ जाएगी। आपकी बॉडी में एनर्जी कम होगी, आपका चेहरा होता जाएगा, क्योंकि आयरन, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, है ना। होठ सूखने लग जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी क्योंकि पानी नहीं पी रहे हो आप, है ना। तो ऐसा नहीं करना, स्टार्व योरसेल्फ टू लूज वेट, ऐसा भी नहीं करना होता, ठीक है। ये कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से खाना ज़्यादा होता है, ठीक है, हम खाते ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं है, लोग पता ही नहीं क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे खाना, वो लोगों से कम खाते हैं, कुछ फ्रूट्स पे ज़िंदा रहते हैं, है ना, प्लांट बेस्ड डाइट करते हैं, इतना खाते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि एनर्जी खाने मतलब एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी सी भूख ज़्यादा लगे क्योंकि थके हुए हो, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आपको खाना क्या है और कितना खाना है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज आपको ज़्यादा खाने पे मजबूर करती है, बहुत ही मतलब मिथ है ये तो, ठीक है। ये आप क्या होगा चैप्टर पूरा। अब हम करते हैं बात इस पे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके बोर्ड्स में इस पेपर से आते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं ये। तो जैसे पिटफॉल ऑफ डाइटिंग हो गया,
सीधा 3-5 नंबर का बनता ही है कि भाई पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के बारे में डिस्क्राइब करो क्या क्या होते हैं, तो जो मैंने आपको समझाया। फिर वही कि 3-5 नंबर का फूड इंटॉलरेंस क्या होते हैं या फूड मिथ क्या होते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स बताने हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। फिर वेट मैनेजमेंट कैसे होता है कि आप हेल्दी वेट को कैसे मैनेज करते हो, तो ये आपके पॉइंट्स हैं, वही राइट है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। फिर जैसे वाटर और फाइबर हो गया कि भैया ये नॉन न्यूट्रिटिव है, तो मतलब बोर्ड्स में आ जाता है कि डिफाइन नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स टू, या फिर डिफाइन न्यूट्रिटिव टू एलिमेंट्स, तो ऐसा होता है। या फिर डिफाइन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स के बजाय वो कह देते हैं कि भैया वो कर लो, क्या कहते हैं, डिस्क्राइब्ड, मतलब राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ प्रोटीन या फिर फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि मैंने दे दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया चैप्टर पूरा, राइट। तो ये है आपका चैप्टर पूरा। जिसको प्रॉब्लम हो फिर से एक बार ये वीडियो देख लेना, ठीक है। और इसको अगर 2x पे करना है 2x पे कर लेना, नॉर्मल स्पीड में ही सही चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।